नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा और जीके स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में देखेंगे महत्वपूर्ण 100 प्रश्न जीके जीएस का, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो सभी प्रश्न को जरूर देखिएगा। यदि किसी भी प्रश्न का आंसर अगर आप जानते हैं तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा और लास्ट में बताइएगा कि आप 100 प्रश्न में कितना प्रश्न को सही कर पाए हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे, कंटेंट अच्छा लगे तो आप फ्री में पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं, जो कि दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों, सोने का चिड़िया किस देश को कहा जाता था? सोने की चिड़िया किस देश को कहा जाता था दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत। भारत को सोने का चिड़िया भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। चौरी चौरा कांड जो है भारत के किस शहर में हुआ था? चौरी चौरा कांड जो है भारत के किस शहर में हुआ था दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका गोरखपुर में हुआ था। गोरखपुर का है तो ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब। गोरखपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा पानी खर्च होता है? भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा पानी खर्च होता है दोस्तों? तो वो हो जाएगा आपका महाराष्ट्र में होता है। कहाँ पे दोस्तों? महाराष्ट्र। ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का सबसे ज़्यादा प्रदूषण वाला शहर कौन सा है? भारत का सबसे ज़्यादा प्रदूषण वाला शहर कौन सा है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका मुंबई हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत रत्न पुरस्कार पर कौन सी आकृति बनी होती है? भारत रत्न पुरस्कार पर कौन सी आकृति बनी होती है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका सूर्य की आकृति बनी होती है। किसकी दोस्तों? सूर्य का है तो ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के सबसे सस्ता पेट्रोल किस राज्य में मिलता है? भारत में सबसे सस्ता पेट्रोल की अगर बात करें तो आपका गोवा राज्य में मिलता है दोस्तों। गोवा राज्य का है तो ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा शहर की अगर बात करें तो आपका मुंबई हो जाएगा दोस्तों। मुंबई का है तो ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर दोस्तों, भारत के सबसे अधिक वन कौन से राज्य में पाया जाता है? भारत में सबसे अधिक वन कौन सा राज्य में है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश में पाया जाता है। भारत के सबसे ज़्यादा अधिक वन जो है वह मध्य प्रदेश में पाया जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा नदी कौन सी है? भारत का सबसे लंबा नदी की अगर बात की जाए तो वो गंगा हो जाएगा। गंगा ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? भारत के सबसे चौड़ी नदी की बात करें तो वो आपका ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगा दोस्तों। ब्रह्मपुत्र नदी ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वही बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न का। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची मूर्ति जो है आपका स्टैचू ऑफ यूनिटी है। कौन सा है दोस्तों? स्टैचू ऑफ यूनिटी। ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय किस वर्ष स्थापित किया गया था? भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय जो है स्थापित कब किया गया था दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1916 ईस्वी को किया गया था। 1916 ईस्वी। ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? भारत का प्रथम नागरिक जो होता है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति का है तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, भारत का दूसरा नागरिक कौन होता है? तो भारत का दूसरा नागरिक जो होता है वह उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति। ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का तीसरा नागरिक कौन होता है? भारत का तीसरा नागरिक जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है दोस्तों। प्रधानमंत्री का है तो ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्य निकलता है? भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्य निकलता है दोस्तों? तो आपका निकलता है अरुणाचल प्रदेश से राज्य में। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश राज्य में सबसे पूर्वी सीमा पर जो है, भारत के सबसे पूर्वी सीमा पर अरुणाचल प्रदेश है और वहाँ पर सूर्य पहले निकलता है। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न देखने से पहले यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो, कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार है या सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा। यदि पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं पर 9576014816 पर
आप व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से आप PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। और अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति का नाम क्या था है भारत के पहली महिला राष्ट्रपति का नाम क्या है दोस्तों? वो है आपका श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। अगला प्रश्न देखेंगे। और अगला प्रश्न है दोस्तों आपके स्क्रीन पर, भारत के पहले गवर्नर जनरल का नाम क्या था? भारत के पहले गवर्नर जनरल का नाम क्या था दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका लॉर्ड विलियम बेंटिंग है। लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे। और अगला प्रश्न है, भारत का सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? भारत के सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति जो होता है वो आपका राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति का है तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। और अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला राज्यपाल का नाम क्या था? भारत की पहली महिला राज्यपाल जो थी वो आपका सरोजिनी नायडू थी। सरोजिनी नायडू का है तो ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर। और अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? भारत के राष्ट्रगान किसने लिखा था दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर भारत के राष्ट्रगान लिखे थे रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न देखेंगे। और अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के मध्य में कौन सी रेखा गुजरती है? भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, कर्क रेखा गुजरती है। ऑप्शन सी के साथ जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे। और अगला प्रश्न है दोस्तों, कर्क रेखा कितने राज्य से होकर गुजरती है दोस्तों? कर्क रेखा कितने राज्य से होकर गुजरती है? कमेंट के माध्यम से बताइएगा दोस्तों कि कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। आप कमेंट के माध्यम से इसका आंसर जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। और अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में समुद्र तट की सबसे लंबी रेखा है? भारत के किस राज्य में समुद्र तट की सबसे लंबी रेखा है दोस्तों बताइएगा? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा गुजरात। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे। और अगला प्रश्न है दोस्तों आपके स्क्रीन पर, भारत के में शीत मरुस्थल कौन सा है? भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है दोस्तों बताइएगा सही जवाब। भारत में शीत मरुस्थल जो है आपका लद्दाख में है। कहाँ पे है दोस्तों? लद्दाख का है तो ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वही बात करेंगे अगला प्रश्न का कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कहाँ पर स्थित है? भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जो है वह कहाँ पर है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर में है दोस्तों। जम्मू कश्मीर का है तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे। और अगला प्रश्न है, गंगा नदी किस राज्य से निकलती है दोस्तों? तो गंगा नदी जो निकलती है वो उत्तराखंड से निकलती है दोस्तों। उत्तराखंड का है तो ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। और अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा बांध जो है आपका कौन सा है दोस्तों? तो बिल्कुल भाखड़ा बांध है। भाखड़ा बांध का है तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे। और अगला प्रश्न है, भारत के लाइसेंस प्राप्त करने की आयु क्या है? भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की आयु जो है आपका 18 वर्ष है दोस्तों। 18 वर्ष का है तो ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब। चलिए देखेंगे दोस्तों अगला प्रश्न का। और अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बैंक जो है आपका कौन सा है दोस्तों बताइएगा कमेंट के माध्यम से कि भारत का सबसे बड़ा बैंक जो है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। कौन सा है दोस्तों? RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे। और अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है दोस्तों? भारत का राष्ट्रीय खेल, तो बिल्कुल भारत का राष्ट्रीय खेल जो है आप ये खेल क्या है दोस्तों? तो आपका हॉकी हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? हॉकी। ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। और अगला प्रश्न है, किस देश के लोग भारत नहीं घूम सकते हैं? तो बिल्कुल उत्तर कोरिया के लोग भारत नहीं घूम सकते हैं। कहाँ के दोस्तों? उत्तर कोरिया के लोग भारत नहीं घूम सकते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखेंगे। और अगला प्रश्न है, भारत में स्वतंत्रता के बाद आम चुनाव कब शुरू हुआ था? भारत में स्वतंत्रता के बाद आम चुनाव जो हुआ था 1951 और 52 में हुआ था। 1951-52 का है तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। और अगला प्रश्न है, हवा महल कहाँ पर स्थित है? हवा महल कहाँ पर स्थित है? तो हवा महल जो है आपका जयपुर में स्थित है। जयपुर का है तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे। और अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री की अगर बात करें दोस्तों तो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी थी। ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सबसे सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे। और अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन है दोस्तों? तो भारत की प्रथम महिला आदिवासी राष्ट्रपति जो है वो आपका द्रौपदी मुर्मू है। ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे। और अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम महिला रेल मंत्री कौन थी? स्वतंत्र भारत के प्रथम महिला रेल मंत्री कौन थी दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ममता बनर्जी। ऑप्शन ए के साथ जाएगा बिल्कुल ममता बनर्जी। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे। और अगला प्रश्न है,
भारत की प्रथम महिला रेल ड्राइवर कौन थी? भारत की प्रथम महिला रेल ड्राइवर कौन थी दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई सुलेखा यादव। क्या हो जाएगा दोस्तों? सुलेखा यादव ऑप्शन ए के साथ जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला की अगर बात करें दोस्तों तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बछेंद्री पाल, ऑप्शन ए बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों भारत के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? भारत के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी दोस्तों? तो बिल्कुल भारत के प्रथम महिला मुख्यमंत्री जो थी आपका क्या हो जाएगा सही जवाब? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न के लिए ऑप्शन बी सुचेता कृपलानी। क्या हो जाएगा दोस्तों? सुचेता कृपलानी ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों भारत के प्रथम महिला आईपीएस कौन बनी थी? भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन बनी दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी किरण बेदी। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? किरण बेदी, ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे भारत के प्रथम महिला आईपीएस कौन थे? बिल्कुल भारत के प्रथम महिला आईपीएस की अगर बात करें तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन 42 नंबर प्रश्न है। 42 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अन्ना जॉर्ज। कौन सा है दोस्तों? अन्ना जॉर्ज, ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों भारत की पहली महिला डॉक्टर कौन थी? भारत की पहली महिला डॉक्टर कौन थी दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए आनंदी गोपाल जोशी। कौन थी दोस्तों? आनंदी गोपाल जोशी थी भारत की पहली महिला डॉक्टर। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी? नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला जो थी आपका मदर टेरेसा थी दोस्तों। मदर टेरेसा का है तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है भारत की पहली महिला शिक्षिका कौन थी? भारत की पहली महिला शिक्षिका जो थी वो आपका सावित्रीबाई फुले थी। क्या थी दोस्तों? कौन थी? सावित्रीबाई फुले, ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है भारत रत्न सम्मान प्रथम भारतीय महिला कौन थी? भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है पहली महिला ऑटो ड्राइवर कौन थी? भारत की पहली महिला ऑटो ड्राइवर कौन थी दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी शीला दाबड़े थी। कौन थी दोस्तों? शीला दाबड़े, ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे भारत की पहली महिला पायलट कौन थी? भारत की पहली महिला पायलट जो थी आपका कौन थी दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब होगा सुलेखा यादव, ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कल्पना चावला। कल्पना चावला, ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे और इस वीडियो का प्रश्न है आज की इस वीडियो में टोटल 50 प्रश्न को लेकर आए थे, जो कि 50 नंबर प्रश्न है भारत की पहली महिला रक्षा मंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला रक्षा मंत्री कौन थी दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण थी भारत की पहली महिला रक्षा मंत्री। बोर्ड पर है दोस्तों कि भारत के प्रथम महिला शासिका कौन थी? भारत के प्रथम महिला शासिका कौन थी दोस्तों? तो बिल्कुल इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा रजिया सुल्ताना। ठीक है दोस्तों, रजिया सुल्ताना भारत की प्रथम महिला शासिका बनी थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों और नेक्स्ट प्रश्न है कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष की अगर बात करें दोस्तों तो एनी बेसेंट थी। कौन थी दोस्तों? एनी बेसेंट, ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब एनी बेसेंट। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है दोस्तों भारत की पहली महिला केंद्रीय मंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला केंद्रीय मंत्री जो थी वो कौन थी दोस्तों? बताइएगा कमेंट के माध्यम से फटाफट। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न के लिए ऑप्शन ए राजकुमारी अमृत कौर। कौन? राजकुमारी अमृत कौर भारत की पहली महिला केंद्रीय मंत्री बनी थी। ऑप्शन ए के साथ जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश जो थी वो कौन थी दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। सही जवाब हो जाएगा मीरा कुमारी। कौन है दोस्तों? मीरा कुमारी, ऑप्शन डी के साथ जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों किताब जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी? खिताब जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी दोस्तों? बताइएगा सही जवाब क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका कमलजीत संधू। कौन थी दोस्तों? कमलजीत संधू थी
पहली खिताब जीतने वाली भारतीय महिला। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है भारत की पहली महिला अभिनेत्री कौन थी। भारत की पहली महिला अभिनेत्री कौन थी दोस्तों। तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी सुष्मिता सेन थी। कौन थी दोस्तों, सुष्मिता सेन थी भारत की पहली महिला अभिनेत्री। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति की अगर बात करें दोस्तों तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में थे। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। बताइएगा दोस्तों भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे दोस्तों। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। कौन थे दोस्तों, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऑप्शन बी के साथ जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे दोस्तों। बताइएगा कमेंट के माध्यम से भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे। तो बिल्कुल भारत के प्रथम कानून मंत्री की अगर बात करें दोस्तों तो सही जवाब जो हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन डी के साथ सी के साथ जाएगा बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे। भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे दोस्तों। तो बिल्कुल भारत के प्रथम विदेश मंत्री जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के प्रथम विदेश मंत्री। ऑप्शन ए के साथ जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे। भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे दोस्तों। तो बिल्कुल सही जवाब होगा बलदेव सिंह थे। कौन थे दोस्तों, बलदेव सिंह। ऑप्शन ए के साथ जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न देखने से पहले यदि वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। यदि फ्री पीडीएफ चाहिए तो फ्री पीडीएफ के लिए दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से आप फ्री पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे। भारत के प्रथम वित्त मंत्री की अगर बात करें दोस्तों तो वे थे आपका ऑप्शन ए सनमुख चेट्टी। कौन थे दोस्तों, सनमुख चेट्टी। ऑप्शन ए के साथ जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे दोस्तों। तो बिल्कुल भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री जो थे आपका डॉक्टर ऑप्शन ए मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे। कौन थे दोस्तों, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे। ऑप्शन ए के साथ जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है भारत के प्रथम स्वास्थ्य मंत्री कौन थे। भारत के प्रथम स्वास्थ्य मंत्री कौन थे दोस्तों। तो बिल्कुल राजकुमारी अमृत कौर थी। कौन थी दोस्तों, भारत के प्रथम स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृत कौर थी। यानी ऑप्शन ए के साथ जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों भारत के प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी। भारत के प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष की अगर बात करें दोस्तों तो कौन थी। तो बिल्कुल मीरा कुमार थी। मीरा कुमार का है तो ऑप्शन सी के साथ जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर वर्तमान भारत के प्रधानमंत्री कौन है। वर्तमान भारत के प्रधानमंत्री कौन है दोस्तों। बताइएगा कमेंट के माध्यम से फटाफट इसका आंसर क्या हो जाएगा। वर्तमान भारत के प्रधानमंत्री कौन हो जाएगा दोस्तों। तो बिल्कुल अमित शाह हो जाएगा, नरेंद्र मोदी हो जाएंगे। ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब नरेंद्र मोदी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर दोस्तों अगला प्रश्न है भारत के वर्तमान वित्त मंत्री कौन है दोस्तों। बताइएगा भारत के वर्तमान वित्त मंत्री कौन है। बिल्कुल भारत के वर्तमान वित्त मंत्री जो है निर्मला सीतारमण है दोस्तों। कौन है, निर्मला सीतारमण। ऑप्शन ए के साथ जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों वर्तमान भारत के गृह मंत्री कौन है। वर्तमान भारत के गृह मंत्री कौन है दोस्तों। तो बिल्कुल वर्तमान भारत के गृह मंत्री जो है अमित शाह है। कौन है दोस्तों, अमित शाह। ऑप्शन बी के साथ जाएगा बिल्कुल सही जवाब। 18 नंबर का ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों वर्तमान भारत के रक्षा मंत्री कौन हैं। वर्तमान भारत के रक्षा मंत्री कौन है दोस्तों। बताइएगा सही जवाब। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा राजनाथ सिंह। ऑप्शन बी के साथ जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है भारत के विदेश मंत्री कौन है दोस्तों। वर्तमान भारत के विदेश मंत्री कौन है। तो वर्तमान भारत के विदेश मंत्री जो है आपका क्या हो जाएगा, कमेंट के माध्यम से फटाफट इसका आंसर बताइएगा। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा एस जयशंकर, सुब्रमण्यम जयशंकर। ऑप्शन ए के साथ जाएगा सही जवाब। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं और नेक्स्ट प्रश्न है
के राष्ट्रीय पुष्प यानी फूल कौन सा है? भारत के राष्ट्रीय फूल कौन सा है दोस्तों? तो बिल्कुल कमल जो है भारत के राष्ट्रीय फूल है। ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है भारत में कुल कितने राज्य हैं? भारत में कुल कितने राज्य हैं दोस्तों? तो बिल्कुल भारत में टोटल 28 राज्य हैं। कितना? 28 राज्य। ऑप्शन ए के साथ जाएगा सही जवाब। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं और नेक्स्ट प्रश्न है भारत के वर्तमान में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है? वर्तमान में भारत के कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों? तो बिल्कुल केंद्र शासित प्रदेश की संख्या जो है आपका टोटल 8 है। 8 कहे तो ऑप्शन सी के साथ जाएगा बिल्कुल सही जवाब। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे वर्तमान भारत में कुल कितने जिले हैं? वर्तमान भारत में टोटल जिलों की अगर संख्या की बात करें दोस्तों तो जिलों की संख्या जो है आपका 797 है। कितनी है दोस्तों? 797 यानी 797। ऑप्शन सी के साथ जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है आपका राजस्थान हो जाएगा। राजस्थान। ऑप्शन सी के साथ जाएगा बिल्कुल सही जवाब। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं और नेक्स्ट प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है दोस्तों? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी गोवा राज्य हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य जो है गोवा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं और नेक्स्ट प्रश्न है जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा? तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य जो हो जाएगा उत्तर प्रदेश यानी यूपी हो जाएगा। ऑप्शन सी के साथ जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों और अगला प्रश्न है जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य जो हो जाएगा आपका सिक्किम हो जाएगा। सिक्किम। ऑप्शन ए के साथ जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों और अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा जिला की अगर बात करें तो वह कच्छ हो जाएगा। कच्छ जिला है भारत का सबसे बड़ा जिला है। ऑप्शन ए के साथ जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है दोस्तों? बताइएगा भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो बिल्कुल भारत का सबसे छोटा जिला की बात करें तो माहे जिला है दोस्तों। माहे जिला। ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं और नेक्स्ट प्रश्न है भारत की राजधानी कहाँ पे है? कमेंट के माध्यम से बताइएगा दोस्तों कि भारत की राजधानी कहाँ पे है। आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं और नेक्स्ट प्रश्न है भारत का सबसे अमीर राज्य कौन सा है? भारत के सबसे अमीर राज्य की बात करें तो आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। महाराष्ट्र का है तो ऑप्शन डी के साथ जाएगा सही जवाब। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं और भारत का सबसे गरीब राज्य की अगर बात किया जाए तो सबसे गरीब राज्य की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा बिहार राज्य। कौन सा राज्य? बिहार राज्य। ऑप्शन बी के साथ जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं भारत का सबसे अमीर नगर कौन सा है दोस्तों? तो भारत का सबसे अमीर नगर की अगर बात करें दोस्तों तो क्या हो जाएगा? फटाफट बताइएगा दोस्तों आप लोग कि भारत का सबसे अमीर नगर जो है आपका मुंबई हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? मुंबई। ऑप्शन ए के साथ जाएगा सही जवाब। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं और नेक्स्ट प्रश्न है भारत के सबसे शिक्षित राज्य कौन सा है? भारत का सबसे शिक्षित राज्य की अगर बात करें दोस्तों तो आपका केरल हो जाएगा। केरल जो है भारत का सबसे शिक्षित राज्य हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं और नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों भारत के सबसे कम शिक्षित राज्य कौन सा है? भारत के सबसे कम शिक्षित राज्य की बात करें तो दोस्तों ऑप्शन बी के साथ जाएगा बिहार। ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है दोस्तों आपके स्क्रीन पर भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वर्षा होती है? भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वर्षा होती है दोस्तों? तो आपका मेघालय में हो जाएगा। मेघालय। ऑप्शन बी के साथ जाएगा बिल्कुल सही जवाब। करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं वनों की भूमि किस राज्य को कहा जाता है? वनों की भूमि अगर कहे तो किस राज्य को कहते हैं दोस्तों? तो बिल्कुल मध्य प्रदेश को कहते हैं। मध्य प्रदेश। ऑप्शन बी के साथ जाएगा सही जवाब। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों कि भारत के किस राज्य में चावल का कटोरा कहा जाता है? भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है दोस्तों? बताइएगा सही जवाब क्या हो जाएगा। चावल का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? तो बिल्कुल चावल का कटोरा जो कहा जाता है आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। चावल का कटोरा भारत के किस राज्य को कहा जाता है दोस्तों? चावल का कटोरा। तो बिल्कुल आंध्र प्रदेश। ऑप्शन बी के साथ जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है दोस्तों भारत के किस राज्य में को चीनी का कटोरा कहा जाता है? भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहते हैं दोस्तों? तो बिल्कुल ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं भारत के किस राज्य को चावल की खेती सर्वाधिक होती है? भारत के किस राज्य में चावल की खेती जो होती है वह सर्वाधिक होती है? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा पश्चिम बंगाल। कौन सा है दोस्तों? पश्चिम बंगाल। ऑप्शन ए के साथ जाएगा सही जवाब। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं
भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादन राज्य कौन सा है? भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादक राज्य कौन सा है दोस्तों? तब बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, कमेंट के माध्यम से फटाफट बताइएगा। तो बिल्कुल कर्नाटका हो जाएगा। कर्नाटका का है तो ऑप्शन बी के साथ जाएगा बिल्कुल सही जवाब। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, भारत का सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य जो है आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। उत्तर प्रदेश ऑप्शन ए के साथ जाएगा सही जवाब। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत का सर्वाधिक केला उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सर्वाधिक केला उत्पादक राज्य की अगर बात करें दोस्तों तो हो जाएगा ऑप्शन ए तमिलनाडु। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तमिलनाडु ऑप्शन ए के साथ जाएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। और अगला प्रश्न है, भारत का सबसे अधिक कपास उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सर्वाधिक सबसे कपास उत्पादक राज्य कौन सा है दोस्तों? बताइएगा कमेंट के माध्यम से फटाफट बताइएगा। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन ए गुजरात राज्य। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? गुजरात का है तो ऑप्शन ए के साथ जाएगा सही जवाब। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। और नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपके स्क्रीन पर, भारत का सर्वाधिक आलू उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत के सबसे अधिक आलू उत्पादक राज्य जो है आपका यूपी है, उत्तर प्रदेश ऑप्शन बी के साथ जाएगा सही जवाब। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सबसे अधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे अधिक गेहूं उत्पादक राज्य जो है आपका उत्तर प्रदेश है, यूपी है, ऑप्शन सी के साथ जाएगा सही जवाब। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है आपके स्क्रीन पर दोस्तों कि भारत का सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे अधिक सोयाबीन उत्पादक राज्य जो है मध्य प्रदेश है दोस्तों, मध्य प्रदेश ऑप्शन बी के साथ जाएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। और अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का सबसे अधिक जौ उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे अधिक जौ उत्पादक राज्य कौन सा है दोस्तों? कमेंट के माध्यम से फटाफट आंसर बताइएगा। तो बिल्कुल जौ उत्पादक राज्य जो है आपका उत्तर प्रदेश के साथ ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर इस प्रश्न के लिए। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, 50वां नंबर प्रश्न है कि भारत में कौन सा पेड़ लगाने पर जेल हो सकता है? भारत में कौन सा पेड़ लगाने पर जेल हो सकता है दोस्तों? इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। और अंतिम प्रश्न आप सबों के लिए कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। और आप लोग अभी तक 50 प्रश्नों में कितना प्रश्न को सही कर पाए हैं कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और यदि PDF चाहिए तो किसी भी वीडियो का PDF के लिए आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वहाँ से आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।